ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट का 2 वीडियो लेक्चर पहले भी आ गया है। 3rd वीडियो लेक्चर है, अगर आपने पहले 2 के वीडियो को नहीं देखा आपने तो उन दोनों को देख लीजिए आप। 3rd वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में किया है, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में किया है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ में किया है, मैंने कार्बोनेट के साथ किया है हम लोगों ने। ये चीजें हो गई है वहां पर। आज जो क्लास है आपका, सबसे पहला ही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में कि अगर आप किसी बेस का रिएक्शन मेटल के साथ में करा देते हैं, किसी बेस का रिएक्शन आपने किसी के साथ करा दिया, मेटल के साथ में, सपोज दैट यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ इसका आपने रिएक्शन करा दिया वाटर के प्रेजेंस में। आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सॉरी, and produce hydrogen gas. एसिड में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर कौन सा कंपाउंड, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो एज्यूम करना बड़ा आसान था। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका नाम आप याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा था कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सेकेंड आपने क्या किया, NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ करा दिया। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सोडियम जिंकेट, NaZnO2 प्लस H2 बैलेंस करेंगे। सही है, कुछ तो गड़बड़ है साहब। अब सही है ना, सोडियम जिंकेट। समझिए कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन दिख रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ करा दिया, यहां पर बन रहा है सोडियम जिंकेट और साथ ही क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। मैंने बात क्या की, व्हेन मेटल, सॉरी हाँ सही, मेटल रिएक्ट्स विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड है आपका रिएक्शन विद एसिड्स। देखिए एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन कराइए, बेस का एसिड के साथ, बात तो कही है। एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन कराना है आप, या फिर बेस को एसिड के साथ, बात तो कही है ना। बनना क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। सपोज दैट यहां पर एक कंपाउंड है NH4OH और इसका रिएक्शन आपने करा दिया HCl से, इसका रिएक्शन आपने HCl से करा दिया। वाटर बनना है कि यहां से H+ रिलीज होगा, यहां से OH-, क्योंकि एसिड H+ देता है और बेस OH-, तो बनना क्या है, फिर बनना है NH4Cl, NH4Cl और साथ में क्या बनेगा, H2O। इसी को आप बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, तो साथ अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। बेस रिएक्शन विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये पहले भी कभी आपने समझिए। इसके आगे ध्यान समझिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं यहाँ पर। वन मोर थिंग, अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो बनना क्या है यहां पर, सॉल्ट एंड वाटर।
ठीक। प्रोसेस आप बोलते हो इसको न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। इसी को हमने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है यहां पर क्योंकि यहां पर जो हीट रिलीज होती है वो 13.7 किलो कैलोरी, मैक्सिमम केस में आपको यही दिखेगा कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर इतनी हीट रिलीज करेगी। अब एक सिंपल सी बात जानते होंगे कि हम लोग कभी भी एसिड में वाटर को डिजॉल्व नहीं करते। एसिड हमने लिया है, इरेज करें इसको, इरेज करें। बात की यहां पर हमने कोई एसिड लिया है, सपोज दैट आपने क्या लिया है, HCl, और इसमें आप वाटर डिजॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि HCl वाटर से रिएक्शन करेगा, है ना, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक का होगा, बहुत तेजी के साथ हीट रिलीज होगा, और जब हीट रिलीज होगा तो हो सकता है इतना तेज रिएक्शन हो कि इसके बुलबुले ऊपर की ओर आने लगे, है ना, छींटे जो है, बबल्स जो है इसके ऊपर की ओर आने लगे और हमारी बॉडी पर पड़ जाए, हमारी फेस पे पड़ जाए, इसलिए डेंजरस हो जाएगा मामला फिर, है कि नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, यहां पर पहले लेते हैं वाटर, और जब वाटर में हम लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे एसिड डिजॉल्व करेंगे तो यहां पर एक्सोथर्मिक तो प्रोसेस होगा पर इतना स्लो प्रोसेस हो जाएगा कि यहां पर जो ये बबल्स हैं ऊपर की ओर नहीं आएंगे और आराम से हम लोग उसमें डिजॉल्व कर लेंगे। एक बात हमको याद रहे कि हमको वाटर में एसिड को डिजॉल्व करना होता है, कभी भी एसिड में हम लोग वाटर को डिजॉल्व नहीं करते, समझ गए। एक रिएक्शन और देखिए, मान लीजिए आपका क्या है, ये CaOH का होल ट्वाइस, आगे हमने पहले भी किया है, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया HCl से। क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस HCl से रिएक्शन करके यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस निकलेगा तो H2O बनेगा, कितना 2H2O, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, दो H माइनस यहां से, तो 2H2O बन जाएगा। साथ में क्या बन रहा है, CaCl2, साथ में बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड। अब आगे समझिए, दोनों को ब्रेक डाउन करिए आप, इन दोनों को हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 2H प्लस और 2Cl माइनस, होगा कि नहीं होगा। यहां से समझिए, तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो OH पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। अब चूंकि यहां पर ये 2 है इसलिए यहाँ पर 1 सिंगल माइनस आएगा, क्योंकि जितने प्लस उतने माइनस होते हैं ना। अगर आपने यहाँ पर 2 प्लस लगा दिया तो इस पर माइनस आएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2H प्लस और 2Cl माइनस हो जाएगा, सही है। आगे चलिए आप, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और आगे हो जाएगा H2O को H2O ही रहने दीजिए क्योंकि ये तो ब्रेकडाउन होगा नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता, ये याद रखिए। अब कैल्शियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस दोनों साइड में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बोर्ड दिख रहा है ना, कैल्शियम 2 प्लस कैंसिल, फिर से क्या हो जाएगा 2Cl माइनस कैंसिल। अब ध्यान से देखिए तो कैल्शियम बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया, बचा क्या H प्लस और OH माइनस। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो गेम होता है असली वो H प्लस और OH माइनस का होता है, बाकी चीजें अपने आप होती रहेंगी, कैंसिल आउट होता रहेगा। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है, ये दोनों तरफ से न्यूट्रलाइज हो गए, कैंसिल हो गए, फिर इनका कोई इफेक्ट ही नहीं रहता, इनका कोई इफेक्ट नहीं बचता। जबकि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस बच करके H2O बनाता है, और वाटर तो हम मानते ही हैं कि क्या है, ये न्यूट्रल है, समझ रहा है ना। तो ये होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। आगे समझे, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। हमने बात की थी कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक। समझिए कि यहां पर है सपोज दैट SO2 और इसमें आपने वाटर को डिजॉल्व किया, सिंपल बात करो, सल्फर क्या है, नॉन मेटल,
जिन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या है, नॉन मेटल है। दोज एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को हमने बताया कि ये कैसा है, एसिडिक है। कैसे एसिडिक है समझिए कि H2SO4 को आप एसिडिक मानते हैं नहीं मानते, मानते हैं ना। H2SO4 एसिडिक है, H2SO3 ये भी एसिडिक होगा। अब यहां समझिए SO2 प्लस H2O क्या बनाएंगे, यही बनेगा ना, एसिडिक होगा नहीं होगा। आप देखना चाहते हैं तो आप वाटर डिजॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये H प्लस रिलीज करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। सिंपल से मैंने बात की कि SO2 है, इसका रिएक्शन आपने कराना है किसके साथ में, मेटल के, सॉरी बेस के साथ में। और बेस आपने मान लिया बेस आपने मान लिया सपोज दैट कि Na2 है, समझिए। क्योंकि आप जानते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक। तो बेस और एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। साथ में वाटर बनना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है तो वाटर बनेगा कैसे। यहां पर जो सिंपल सा बन रहा है कंपाउंड वो है Na2SO3, सोडियम सल्फाइड जिसे बोलते हैं आप, सल्फाइड। नेक्स्ट मान लीजिए CO2 है और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CaOH का होगा इससे। What happen when कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड विद लाइम वाटर। सिंपल सा प्रश्न आपको कभी कभी देखने को मिलता है, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये सब। क्या बोला मैंने, व्हाट्स हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एडेड इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। समझ रहे हैं ना, क्यों चेंज होता है समझिए। यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा CaCO3 प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल है, मार्बल। अब इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, व्हाइट कलर के, ये व्हाइट कलर का होगा ना। तो जब ये सॉल्यूशन में आएगा तो व्हाइट कलर एक अचानक से तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये पहले तो पूरी सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। जब ये पूरी सॉल्यूशन में रहेगा तो ये सपोज दैट कि ये आपका कैसा था, ये था आपका COH का होल गैस है ना, लाइम वाटर था। अब इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे डिसॉल्व किया तो ये पार्टिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट्स बने। जब कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में दिखेंगे आपको, तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, क्योंकि व्हाइट है ये, तो ये हमको दिखेगा कैसा, मिल्की। समझ गए, क्लियर है ये बात। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एडेड विद द लाइम वाटर, it form calcium carbonate which is white in color. You know, you can say the solution turns in milky colored. क्लियर है, एक बात और बन गया वाटर प्रेजेंस पहले से है और इसमें आपने और भी CO2 को डिसॉल्व किया। When you add excess amount of CO2 in that solution, the solution became disappear, sorry colorless, solution became colorless। यहां पर बनेगा क्या, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अगर आपने एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया तो ये जो सॉल्यूशन आपका अभी मिल्की कलर का था, ये जो पूरा सॉल्यूशन मिल्की कलर का था, अब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। ये बात हमको याद है एकदम, ठीक, कि अगर हमने थोड़ी सी मात्रा में CO2 को डिसॉल्व किया है तो कलर मिल्की होगा, पर अगर हमने एक्सेस अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 डिसॉल्व किया है तो फिर से वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट dissolves in water। समझ गए,
ये क्लियर है एकदम? आगे चले नेक्स्ट। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या रखा, वाटर, ठीक। एक कॉर्क को सेट किया आपने, यहां पर 2 नेल्स रखा आपने, 2 नेल्स को सेट किया आपने। दोनों नेल्स को आपने वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया। यहां पर एक बल्ब लगाया आपने, यहां पर एक स्विच लगाया आपने, और यहां पर इसको आपने फिर से कनेक्ट किया। समझ गए? सिंपल सा फिगर। आपको बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है ना, तो ये आप समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बस। हमने क्या बताया, हमने क्या बात की, हमने वाटर रखा है, कार्क रखा है, यहां पर वायर, स्विच, बल्ब, बैटरी, ठीक, नेल्स, इतना सेटअप हमने तैयार किया है। और ये हो गया हमारा बीकर। अब इसमें हमने क्या किया, देखिए बैटरी आपने स्विच ऑन करेंगे, क्या ये बल्ब लाइट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहां से तो कनेक्ट नहीं है ना, वाटर के थ्रू तो कनेक्शन होगा नहीं। यहां पर जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी नहीं। तो अब यहां पर इन दोनों को कनेक्ट करना है हमें, कैथोड एनोड को अगर कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ ना कुछ डिजॉल्व करेंगे। सपोज दैट हमने डिजॉल्व किया ग्लूकोज, ग्लूकोज को डिजॉल्व किया हमने, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी? अगर आपने ग्लूकोज डाल दिया या फिर समझ लीजिए शुगर डाल दिया आपने, या शुगर डालने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी? सिंपल सी बात है, नहीं आएगी। आपने क्या किया, सेकेंड टाइम आपने इसी सेटअप में ग्लूकोज में डाल करके आपने डाल दिया NaCl। अब आप समझ गए, NaCl आपने डाल दिया। जैसे ही NaCl डालेंगे, यहां से बत्ती क्या करेगी, समझ गया ना, जल जाएगी। क्यों जली? NaCl डालने पर क्यों जली ये लाइट? समझिए कि जैसे ही आपने NaCl उसमें डाल दिया तो Na+ में और Cl- में डिसोसिएट हुआ। जब Na+ और Cl- में डिसोसिएट हुआ तो बैटरी के सपोज दैट यहां पर इसमें प्लस पॉइंट था और ये नेगेटिव पॉइंट था, तो अब यहां से Cl- इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और Na+ इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और दोनों सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों सर्किट जो है आपका कंप्लीट सर्किट बन जाएगा। और जब यहाँ पर यहाँ पर चार्जेस ट्रांसफर होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी आने लगेगी यहाँ पर। समझ रहे हैं? आपने क्या किया, HCl को डिजॉल्व कर दिया, NaCl के बजाय आपने क्या किया, HCl डाल दिया। तो HCl क्या करेगा, H+ देगा और क्या देगा, Cl- देगा। आपने कोई और दूसरा सोल्यूशन डाल दिया, सपोज दैट NaOH डाल दिया आपने, क्या होगा, Na+ देगा, OH- देगा। कुल मिलाकर की बात करें हम लोग तो हमने डाल दिया एसिड, हमने डाल दिया बेस और सॉल्ट। इन तीनों डालने पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। पर यही इलेक्ट्रिसिटी क्या NaCl जब ड्राई होता है तो इलेक्ट्रिसिटी देगा? वो ड्राई होने पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस which can conduct electricity in their aqueous solution। फिर से बताएं, दो सब्सटेंस which can conduct electricity in their aqueous solution or melting phase, that is called electrolytes, that is called electrolytes। समझ गए? जो वैद्युत को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे, किस अवस्था में, या तो वो मेल्ट हो या फिर एक्वस फेज में हो। ड्राई में तो नहीं करेंगे ना। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, जो नहीं करेंगे उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। ठीक, तो आज का क्लास बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट दोनों करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।